So first of all, quickly ask if anyone having any doubts in test paper 4 previously yesterday what was the homework I have given. So टेस्ट पेपर से अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछें. कोई और? तृप्ति, concentrate on your study. What you are doing? खुशी, प्रिंस, पीहू and दिव्यांशी वर्मा, start your video. इसका भी वीडियो स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट करके रखें. किसी को कुछ डाउट है टेस्ट पेपर में तो पूछें सबसे पहले. Anyone related to chapter number 10 to 12, the question was there in test paper. So if anyone having any doubts in either MCQ or fill in the blanks, true, false or matching type of question, you can ask quickly. If you don't have, you can write no. After then, today especially we will move to one of the most important chapter of your class, which is known as unitary method. The term unit means the value of a single thing or one thing. Okay, so in this chapter basically first we will learn how to find out the value of one particular item and after that we can find for many. तो इसमें किस तरह का क्वेश्चन है पहले ये समझते हैं. जैसे कि मान लेते हैं आपको ये पूछा जा रहा है कि the price of 10 chocolate is 100 rupees. So what will be the price of 1 chocolate? ये सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन होता है. तो आप बताइए कितना होगा और कैसे निकालोगे. If I am asking the cost of 10 chocolate is 100 rupees. So my question is the cost of 10 chocolates is 100 rupees. So what will be the cost of 1 chocolate? तो एक चॉकलेट का कॉस्ट कितना होगा ये बताएं और आपने कैसे निकाला ये भी बताएं. एनीवन? आया किसी का? माइंड में करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है. 10 चॉकलेट का प्राइस दिया हुआ है आपको 100 रुपीज. एक चॉकलेट का प्राइस बताना है, कितना होगा बताएं. Anyone got the answer? रेसो, दिव्यांशी, प्रियांशी, दिव्यांश, प्रियांशु, एनीवन? हाउ 40040 कहां से आ गया तुम्हारा? सो सिंपल कि 10 चॉकलेट का कॉस्ट दिया हुआ है, एक का निकालना है तो कैसे निकालोगे? मतलब कोई एक कुछ रॉन्ग क्या आंसर लिखा देख के उतार देना है. नहीं सृष्टि, नथिंग टू थिंक अबाउट एनीथिंग. वन कैसे हो जाएगा? एक का 10 रुपीज, मान लीजिए 10 चॉकलेट है उसका 100 रुपीज कॉस्ट है, तो एक चॉकलेट का कॉस्ट कितना होगा ये निकालना है. चलिए इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसको यूनिटरी मेथड बोला जाता है. और स्पेशली जब
कोई ज्यादा प्राइस दिया हुआ रहता है, ज्यादा क्वांटिटी का प्राइस दिया हुआ रहता है, कॉस्ट दिया हुआ रहता है, एंड वी वांट टू फाइंड आउट फॉर वन यूनिट थिंग, देन वी हैव टू डिवाइड. ओके, सो दिस यू नीड टू कीप इन माइंड कि जब भी ज्यादा चीजों का प्राइस दिया हुआ रहता है, अगर हम लोग यूनिट थिंग मतलब एक चीज का निकालना चाहते हैं, तो हम लोग उस से डिवाइड करेंगे. तो आप अगर 100 को डिवाइड करते हो 10 से, तो कितना आएगा? 10 1 आर 10, सो 0 10 10 आर 100. तो इसका मतलब कॉस्ट जो हो जाएगा एक चॉकलेट का, वो हो जाएगा 10 रुपीज. तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई ज्यादा क्वांटिटी का कॉस्ट दिया हुआ रहता है, उससे यूनिट क्वांटिटी का निकालना होता है. जितना का कॉस्ट दिया हुआ है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी से हम लोग अमाउंट को डिवाइड कर देंगे. जैसे अगर 8 का दिया हुआ अगर रहता है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से. अगर 20 का दिया हुआ रहता है, वी विल डिवाइड बाय 20. अगर 5 का दिया हुआ रहता है, वी विल डिवाइड बाय 5 अकॉर्डिंग टू दैट. इसके जस्ट ऑपोजिट और एक चीजें होता है कि जब एक चीजों का दिया हुआ रहता है प्राइस, एक आइटम का कॉस्ट दिया हुआ रहता है, एंड यू वांट टू फाइंड फॉर मेनी, एट दैट टाइम वी नीड टू मल्टीप्लाई. तभी हम लोग को गुना करना रहता है. जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि एक चॉकलेट या एक पैकेट बिस्किट का दाम अगर 12 रुपया है, तो 10 पैकेट का दाम कितना होगा? तो आपको मल्टीप्लाई करना है 12 इंटू 10 120, तो 120 रुपीज इसका प्राइस हो जाएगा. दो चीज आप इस चैप्टर में अगर माइंड में ध्यान में रख लेते हो, तो रेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस यू कैन डू वेरी इजीली. वन इज फॉर फाइंडिंग when the cost of many is given, how to find out for one? By dividing. And for after then, when the cost of one item is given, you want to find for many, then you have to multiply. So divide and multiply, these are the two factors, these are the two things which we will do in this chapter. One is for the case of many to one, then divide, and one to many, multiply. Okay, so let us see some question from the exercise to understand मोर प्रॉपरली. और अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन पिकअप करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, सब कोई निकाल लीजिए चैप्टर नंबर 13 यूनिटरी मेथड. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1 13.1 का. 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लिख लें सभी. Question number 1 is asking the cost of 5 ball is given. The cost of 5 balls is ₹40. So 5 बॉल का प्राइस दिया हुआ है 40 रुपया. आपको फाइंड करना है 3 बॉल का प्राइस. So find the cost of 3 balls. तो बहुत ही इजी है. सबसे पहले तो हम लोग 1 बॉल का निकाल लेंगे, उसके बाद 12 का निकाल लेंगे. तो यहां पे हम लोग इस तरह से लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 balls is equal to given how much? 40 rupees. So cost of 5 ball is ₹40. तो ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही हमने लिखा है. द कॉस्ट ऑफ 5 बॉल इज ₹40. ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ 3 बॉल. और 3 बॉल का कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 बॉल का कॉस्ट निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बॉल. अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी ज्यादा का दिया हुआ रहे और एक का निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? डिवाइड करेंगे. वेरी गुड. तो डिवाइड कैसे करेंगे? ₹40 डिवाइडेड बाय हाउ मच? एज मच एज द नंबर ऑफ बॉल्स, द कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स आर गिवन. तो यहां पे 5 बॉल का कॉस्ट दिया हुआ था, तो हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो हाउ मेनी टाइम्स 5 इज इक्वल टू 40? 8 टाइम्स. राइट, 8 टाइम्स में 40 होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा
8 फॉर द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। एक बॉल का कॉस्ट अभी तक निकला है, बट हमें क्वेश्चन में 3 बॉल का निकालना है। तो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि कोई एक आइटम का अगर प्राइस दिया हुआ है और हमें मेनी का निकालना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो अभी हम लोग को 3 बॉल्स का कॉस्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3 balls will be ₹8 multiply 3. So it will be 3 8 are 24 rupees. So therefore this is how the cost of 3 balls will be ₹24. सबको ये क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है जल्दी से नोट कर लें, और इसी तरह से हम लोग कोई भी वैल्यू दिया हुआ हो निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? बहुत ही सिंपल है। पहले हमने कॉस्ट 5 बॉल का दिया हुआ है तो 1 बॉल का कॉस्ट निकाला डिवाइड करके, ठीक है। तो जितना भी बॉल का कॉस्ट दिया हुआ रहेगा उस नंबर से हमें डिवाइड करना है। उसके बाद जितना बॉल का कॉस्ट निकालना है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत ही इजी है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझे हो तो बताएं, फिर से हम समझाने का कोशिश करेंगे। यहां पे कोई भी वैल्यू दिया हुआ रहे, कोई भी अमाउंट दिया हुआ रहे, इसी प्रोसेस से हम लोग का सॉल्व होगा। जस्ट आपको जो टोटल कॉस्ट दिया हुआ रहेगा वो यहां पे लिखना है, जितना क्वांटिटी का दिया हुआ रहेगा वहां पे लिखना है। एक का निकालने के लिए उस क्वांटिटी से डिवाइड करके 1 का कॉस्ट निकालना है, और 1 का कॉस्ट निकालने के बाद जितना का कॉस्ट निकालने के लिए बोला, जितना बॉल का निकालने के लिए या जितना चॉकलेट का निकालने के लिए बोला जा रहा है, जितना जो भी आइटम्स दिया हुआ रहता है उसका निकालने के लिए बोला जा रहा है, उतना से मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सभी को समझ में आ गया? Abhinav is saying screen not coming. What about the rest of all? Are you all able to see the screen? सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? क्या? जिसको भी नहीं दिखाई दे रहा है वो नेटवर्क प्लेस में आ जाए, क्योंकि हमारे यहां से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और उसके अलावा वीडियोस अपलोड भी करते हैं, तो अगर ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियोस बाद में भी देख सकते हो पॉकेट स्टडी से या यूट्यूब से, ठीक है। तो हमारे एंड से कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अपना नेटवर्क कनेक्टिविटी या प्लेस चेंज करके देख लें। मूविंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन, लेट अस सी व्हाट इन दिस इट इज आस्किंग। Try to solve second question by yourself, everyone, and tell me what is the answer you are getting. Whoever can solve the second question and answer, tell the answer quickly. Moving to the second question, wherein it is asking Mukesh can walk. मुकेश चल सकता है कितना? 36 किलोमीटर in 12 hours. So question is asking how far can he walk in 6 hours. तो यहां पे आप ये बोल सकते हो कि कोई आदमी ऐसा नहीं है जो एक ही रेट पे चले, लेकिन यहां पे ये कंसिडर किया गया है कि अगर वो सेम
मोशन में सेम रेट में चल रहे हैं, मतलब उसका स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसको मानते हुए आपको ये क्वेश्चन का सॉल्व करना है कि मुकेश है वो 36 किलोमीटर जो है 12 घंटा में चलता है, तो 6 घंटा में वो कितना चलेगा। कोई इसमें दिमाग लगा के डायरेक्टली इसका आधा करके बोल देंगे आंसर, बट दैट इज नॉट द करेक्ट प्रोसेस, करेक्ट यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड में अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे, सो यू हैव टू सॉल्व लाइक हाउ मच मुकेश कैन वॉक इन 1 hours, आफ्टर देन फॉर 6 hours यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, सो यहां पे हम लोग लिखेंगे मुकेश कैन वॉक इन 12 hours is equal to 36 किलोमीटर। सो 12 घंटा में वो 36 किलोमीटर चल रहा है, तो 1 घंटा में कितना चलेगा ये पहले निकालना है। देयरफॉर मुकेश कैन वॉक इन 1 hour इज इक्वल टू 36 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, 12 आवर्स में अगर 36 किलोमीटर जा रहा है तो 1 आवर्स में 1 आवर्स में वो कितना किलोमीटर जा रहा है वो पहले निकालना है। तो जिसको हम लोग डिवाइड करके निकाल सकते हैं 36 डिवाइडेड बाई 12। 36 डिवाइडेड बाई 12 मतलब हम लोग का हो जाता है 3 टाइम्स 12 इज इक्वल टू 36। So 3 किलोमीटर मुकेश इज वॉकिंग इन 1 hour। तो 1 घंटा में मुकेश जो है 3 किलोमीटर तक चल रहा है। अभी आपको निकालना है 6 घंटा के लिए। So therefore मुकेश कैन वॉक इन 6 hours इज इक्वल टू 3 किलोमीटर मल्टीप्लाई 18 किलोमीटर इज द आंसर। 18 टू 36, राइट, सॉरी। सो यहां पे 18 किलोमीटर 3 into 6, 18 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। सो 18 किलोमीटर ही कैन वॉक इन 6 hours। ओके, हमको लगा 2 किलोमीटर आया वहां पे, तो 3, 6 और 18। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अनुराज, अभिषेक, प्रिंस, Srishti and Akashdeep. Moving to question number 3 now. This question understood everyone. यहाँ पे 1 dozen दिया हुआ है, तो पहले 1 dozen is equal to how much count that you have to understand. तो यहाँ पे 1 dozen का मतलब आप लोगों को पता है कितना काउंट होता है, बताइए। 1 dozen is equal to how much count? 1 dozen का मतलब कितना नंबर होता है? एग्जैक्टली हाँ, 12 इज द करेक्ट आंसर। 12 होता है 1 डजन में। आप जाके कभी नहीं तो दुकान में, शॉप में जाओगे, बोलना 1 डजन बनाना दीजिए, 1 डजन एग दीजिए, तो देखना 12 देंगे, 12 देंगे। ठीक है, तो इस तरह से डजन में काफी चीजें बिकता है आज भी मार्केट में, स्पेशली बनानास एंड ऑल, केला वगैरह जो आता है वो डजन में बिकता है। ठीक है, तो 12 काउंट होता है 1 डजन का मतलब। तो 1 डजन का प्राइस दिया हुआ है, तो सिंपली आप निकाल सकते हो। 1 डजन का मतलब होता है 12। सो 3 का हम लोग अगर बात करें तो 1 डजन ऑरेंज कॉस्ट 60 रुपीज। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 7 ऑरेंजेस? तो 1 डजन का मतलब 12 का दिया हुआ है, तो लेट अस सी 12 यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स है जिसको डाउट हो जाता है बाद में। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 डजन इज इक्वल टू 12। ठीक है, 1 डजन का मीन्स 12 होता है। देयरफॉर 12 ऑरेंजेस कॉस्ट इज इक्वल टू गिवन ₹60। ये 12 ऑरेंजेस का कॉस्ट दिया हुआ है, तो पहले हमें 1 ऑरेंज का निकालना है। 1 ऑरेंज
कॉस्ट इज इक्वल टू ₹60 डिवाइडेड बाय 12। कितना रुपीज हो जाएगा इसको डिवाइड करने से? 5 12 or 60. So one orange cost 5 rupees. So you have to find for 7 oranges now. So therefore, cost of 7 orange, cost of 7 oranges is equal to ₹5 into 7. So 5 7 are 35. Yes, so 35 rupees will be the cost of 7 oranges if the 1 dozen orange costs 60 rupees. चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सभी को क्वेश्चन नंबर 3 भी। मूव करते हैं हम लोग 4th क्वेश्चन में। सब कोई नोट कर लें सारी क्लास वर्क, बिकॉज आई कैन आस्क टू एनीवन अबाउट द क्लास वर्क। किसी को भी कभी भी बोला जा सकता है कि आप क्लास वर्क भेजिए आज का, या तो जैसे ही स्कूल खुलता है अगर हमको किसी का भी दिख गया कि क्लास वर्क और होमवर्क नहीं बना रहे हो टाइमली, सबसे पहले उससे हम बात करेंगे स्पेशली। तो क्लास वर्क और होमवर्क दोनों अप टू डेट होना चाहिए। बहुत ही जल्दी आप लोग का स्कूल खुलने ही वाला है, ठीक है। जैसे ही कुछ ये आता है, इंस्ट्रक्शन आता है, ठीक है। तो 4 का जो है उसमें अगर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग 12 किलोग्राम वेजिटेबल कॉस्ट दिस मच, सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वेजिटेबल। दिस इज ऑल्सो सिमिलर। सो यहां पे हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 12 किलोग्राम ऑफ वेजिटेबल इज इक्वल टू ₹108 रुपीज। तो 12 किलोग्राम कोई भी वेजिटेबल है जिसका प्राइस दिया हुआ 108 रुपया, तो आपको 5 किलोग्राम का निकालना है। तो पहले 1 किलोग्राम का निकालेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम वेजिटेबल्स और वेजिटेबल इज इक्वल टू ₹108 डिवाइडेड बाय 12। तो 108 डिवाइडेड बाय 12, इसको डिवाइड करके चेक कीजिए कितना आ रहा है। सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना? अच्छा, वहां पे चलिए हम इधर लिखते हैं थोड़ा सा। तो 108 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा ये ₹108 डिवाइडेड बाय 12। चेक करिए सभी कितना आ रहा है, बताइए फॉर 1 किलोग्राम ऑफ वेजिटेबल। आई थिंक 9 आएगा। 9 2 are 18, 8 1 carry 9 1 9 10, हाँ 9। So ₹9 is the cost of 1 kilogram of vegetable, and now it is asking to find out for 5 kilogram. So therefore cost of 5 kilogram vegetables will become ₹9 multiply 5, ₹45। तो इस तरह से बाकी सब क्वेश्चन आप अपने से बनाने का कोशिश करेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12, और जितना बन पाएगा बाकी हम लोग आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे। That's all for today. Anyone having any doubts till now, you can ask quickly. बहुत बढ़िया। Okay then, bye bye everyone. Have a good time. Take care of yourself.